भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पे रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई बात याद नहीं रखता, लेकिन आप कहाँ पर गलत थे ये हमेशा सब याद रखते हैं। तो सुबह का वक्त है और हमने अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया है। और ये सुबह इतनी खूबसूरत सी लगती है कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स सी फील होने लगती है। और जब इस तरह की वाइब्स आती हैं ना, तो फिर मन करता है कि बस आज तो पूरा दिन जो है बहुत खूबसूरत जाने वाला है। और ये खूबसूरत सुबह और साथ में मेरी चाय जो है बन रही है। और बस जल्दी से गए, हमने कहा अपना कैमरा उठाते हैं। और ये फ्लावर इतना खूबसूरत लग रहा था कि इसे कैप्चर किए बगैर रहा नहीं गया। और कल जो है हमारे यहाँ बंदरों ने बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान किया यार। एक बड़ा सा बंदर आया, मुझे लगता है कि वो 45 किलो का तो होगा ही। और आ कर के उसने फ्रिज खोला, उसमें से अंडे निकाले, कुछ आलू लिया। और उसके बाद जो है जब मेरी नज़र पड़ी तो हमने कहा ये क्या मामला है। लगता है जनाब को आलू और अंडे की करी बनानी थी। और उसकी वाइफ ने मंगाया होगा कि आज जब घर आना तो अंडे और आलू लेकर के आना, वरना घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम चाय बना ही रहे थे और साथ में पराठा भी बनने के लिए रख दिया था। आज जो है पराठा खाने का दिल था चाय के साथ। तो हमने आपसे कहा था कि ये हमारे जो धोबी भैया हैं आ ही नहीं रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। इनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये हमें बताने लगे कि हमारा पूरा घर पड़ा हुआ है। तो वही बातें कर रहे थे, लेकिन बाहर इतना शोर था, इतना शोर था, वरना हम आपको रियल प्राइस ज़रूर देते। तो हमने भैया से पूछा आप सब ठीक है? लगे हाँ ठीक है, लेकिन बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो ऐसा है। तो हमने जो है कपड़े लिए और उसके बाद कपड़े दिए, जो बेडशीट वगैरह थी, वरना तो जो हम लोग डेली यूज़ में पहनते हैं तो उससे तो हम लोग घर में जो है अच्छे से वॉश कर ही लेते हैं। तो जैसे ही धोबी चला गया उसके बाद हम किचन में आए। मेरी चाय पक पक के हमें पुकार रही थी, आ जाओ आ जाओ, वरना मैं जो है ज़ाया हो जाऊंगी जल जल करके। तो जानू आए थे। आज जानू की मम्मी ने या महक ने, हमें मालूम नहीं है किसने बनाया है, तो जानू की मम्मी ने बनाए थे ज़बरदस्त से ये बेसन के लड्डू, जो देसी घी में बने थे, जो बहुत ही अमेजिंग थे खाने में, बहुत मज़े के। काश हम आप लोगों को टेस्ट करा पाते। तो यहाँ पर जो है ज़िया ने दोनों लड्डू खा लिए। 2 लड्डू जो है मेरे लिए थे, 2 लड्डू मम्मी पापा के लिए थे और 2 लड्डू जो है मेरे जो भांजे हैं उनके लिए थे। यानी कि जो है सब लोगों ने मिल बांट कर खाए। तो सुबह का वक्त धीरे धीरे जो है दोपहर की तरफ सरक रहा है और नवाज़ जो है आ चुके हैं। और नाश्ते में जो है रात में हमने अंडे आलू का सालन बनाया था, तो सवेरे पराठा बना दिया था, तो बस सबने खा लिया है। और अब हम जो है सारे काम ख़त्म करके हमने नहा लिया है और धूप में आ गए हैं। अपने बालों को जो है थोड़ा सा जो है धूप में बैठ करके ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम बाल ज़्यादा देर गीले रखते हैं तो फिर हमें छींकें आने लगती हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमको बहुत ही ख़तरनाक वाला साइनस है और ऑपरेशन भी कराना है, लेकिन हम इतने डरपोक इंसान हैं कि मुझे ऑपरेशन के नाम से भी डर लगता है। तो बहरहाल सब बच्चे नहा चुके हैं और बड़े वाले बेटे ने अपने भी कपड़े वॉश किए और मेरा भी एक जोड़ा था ये पिंक वाला, उसने वॉश करके डाल दिया है। तो चलिए आपसे सोचते हैं थोड़ी सी सामने बैठकर बातें करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और जो भी ख़वातीन हमें देख रही हैं, अल्लाह पाक उनके सुहाग को हमेशा जो है हिफ्ज़ व अमान में रखे, लंबी उम्र दे, सेहत याब ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बज गए हैं 12 और आज 3 दिन हो गए मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है। अब अल्लाह जाने उसको डेंगू हुआ कि वायरल फीवर हुआ कि तीसरा जो है किसी शादी में चली गई, क्योंकि आजकल जो है चल रहा है शादियों वाला सीज़न और हमें भी 15 नवंबर में शादी में जाना है। वैसे तो मेरा जो न्योता है वो पहले से ही है, लेकिन जो है जा नहीं सकते हैं, कुछ हैं मजबूरियाँ। एक तो जो है कहीं पर जल्दी जा कर के हम ठहर नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ बड़ा वाला बेटा जो है घर पे रहेगा तो उसे खाने पीने की दिक्कत होगी। और ज़िया जाएंगे साथ में।
और आज जो है मेरे यहाँ कुछ मेहमान भी अभी आ रहे हैं, जहाँ शादी है यानी खालू की लड़की की। तो वो लोग मेडिकल कॉलेज गए हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी उनकी, तो वो लोग जो है दिखाने के लिए गए हैं। तो अभी मेरे खालू के 2 भाई जो हैं वो लखनऊ में ही रहते हैं, सचिवालय में जॉब करते हैं, सर्विस है उनकी, गवर्नमेंट जॉब है। तो उनके यहाँ जाएंगे कार्ड देने शादी का। फिर उसके बाद जो है उनकी बेटी के घर जाएंगे कार्ड देने के लिए। फिर जब लौटने लगेंगे लखनऊ से तो फिर बाराबंकी आएंगे। तो यहाँ पर जो है आकर के शादी का कार्ड देंगे। खाला भी मेरी आने वाली थी, लेकिन तबीयत उनकी सही नहीं है, शायद इसके लिए नहीं आई। और सारे मेरे काम हो चुके हैं। ज़िया ने देखिए, हाउस हेल्पर नहीं आ रही है तो क्या से, हेल्पिंग हैंड है ना, तो जो औलाद होती है वो हेल्पिंग हैंड ही होती है। जब जो है आपको ज़रूरत होती है और अगर आपकी औलाद नेक होती है तो जाहिर सी बात है, तो आपके वो जो हेल्पिंग हैंड होते हैं आपके लिए सहारा बनकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा है। और अब तो जो है विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं। जो इस टाइप के कपड़े होते हैं जैसे कि थोड़ा सा ऐसा जिसमें कॉटन नहीं होता है, उसमें जो है ऐसे फैब्रिक होते हैं जो आप गर्मियों में बिल्कुल भी वियर कर सकते हैं, पहन ही नहीं सकते हैं। मतलब जिस्म में बिल्कुल से आग लगा देते हैं पहनने के बाद, मतलब उसमें इतनी गर्मी होती है। जो रेशमी कपड़े होते हैं, तो रेशमी कपड़े पहनने का वक्त आ गया है। तो बस आज हमने भी कुछ रेशमी ही पहना है, ये देखिए है। वरना ये रखा रह जाएगा। बाहर बाबा आए हैं, मांग रहे हैं, ज़िया देने गए हैं अभी उतर करके। और एक बहुत खूबसूरत सी बटरफ्लाई हमें दिख रही है। तो कल हम इस मुतालिक बात कर रहे थे कि हमने गैस भी नहीं बुक किया और उसकी डिलीवरी होगी। और ऐसा मेरे साथ कई सालों से हो रहा है कि हम गैस बुक नहीं करते हैं और मेरी गैस की डिलीवरी अपने आप से बुकिंग हो जाती है और उसकी डिलीवरी हो जाती है। और जब कंप्लेन करो तो कोई भी जो है क्या कहते हैं इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। मोबाइल में मैसेज रहता है, मेरी इनबॉक्स में तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपकी गैस जो है डिलीवर हो गई है, आपकी गैस बुक हो गई है। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है। और हाँ, अब जो है कल मेरी एक सब्सक्राइबर थी, तो कल उनका फ़ोन आया, क्योंकि वो जो है दूर की रिश्तेदार भी हैं और मेरी सब्सक्राइबर भी हैं। तो उन्होंने जो है, हम बहराइच जिस दिन गए थे उस दिन उन्होंने हमें कॉल किया, तो हम जो है दरगाह पे थे, उनका फ़ोन हम रिसीव नहीं कर पाए। और उसके बाद जो है जब घर आए तो इतनी थकान थी कि मेरा दिल ही नहीं किया कि ज़रा सा भी जो है क्या कहते हैं हम किसी को फ़ोन कर लेते। तो खैर उनका फिर तीसरे दिन फ़ोन आ गया, तो हमने खैरियत पूछी। हमने कहा हाँ निशा बोलो क्या बात है, मतलब जो मेरी सब्सक्राइबर उनका नाम निशा है। तो कहने लगी कि अपी हमें निहारी बनानी है और आपने निहारी बनाई थी, बहुत मज़े की जो है क्या कहते हैं बनती है, और हमें रेसिपी चाहिए। और हम आपके चैनल पर जा करके बहुत सर्च कर रहे हैं, लेकिन जो है निहारी की रेसिपी नहीं मिल रही। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। इसीलिए जो है जब हम टाइटल डालते हैं तो टाइटल में नीचे अगर कोई रेसिपी बहुत ख़ास होती है, अहम होती है, तो टाइटल में नीचे जो है टाइटल में डाल देते हैं कि मतलब ये फ़ला रेसिपी है, ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उन्हें आसानी से वो रेसिपी जो है मिल जाए। तो फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, हम भेज रहे हैं आपको निहारी की रेसिपी। तो फिर हमने जो है जैसे ही सर्च किया वैसे ही जो है निहारी की रेसिपी फ़ौरन आ गई, हमें भी ज़्यादा खंगालना नहीं पड़ा। तो फिर हमने उनको रेसिपी भेज दी। फिर हमने उनको मैसेज कर दिया कि हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरी रेसिपी किसी को पसंद आ रही है, बना रहे हैं। और मेरी प्यारी सब्सक्राइबर असमा जो ओमान से, उन्हें वो भी मेरी बहुत सारी रेसिपी ट्राई करती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हमने उनको भेज दिया। फिर हमें ख़याल आया कि अब तो यार विंटर्स शुरू हो गए हैं, लोग फ़िश खाएंगे, लोग सीरी पाए खाएंगे, निहारी खाएंगे, क्योंकि यही जो है 2-3 महीना ऐसा होता है कि आदमी दबा के खाता है। तो ऐसा है। और मेरा भी जब उन्होंने कल निहारी का नाम लिया, मेरा भी बहुत तेज़ मन करने लगा निहारी खाने का। तो इंशाल्लाह ताला बनाएंगे बहुत जल्दी। तो फिर हमने सोचा कि आप सबको भी निहारी की रेसिपी चाहिए होगी, तो फिर हमने उस वीडियो की लिंक, पूरी वीडियो ही जो है हमने कम्युनिटी पे लगा दिया। अगर आप सबको निहारी की रेसिपी चाहिए होगी तो मेरी कम्युनिटी पे जाइएगा, वहाँ हमने जो है लिंक शेयर कर दिया है। आप सब जो है मेरे अंदाज में उस निहारी को ज़रूर बनाइएगा। और हो सकता है कि जब हमने 1 साल पहले डाली थी, पिछले साल विंटर्स में, तो आप सब ने जो है
बनाई होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। तो बहरहाल आज जो है लंच नहीं बनाना है, क्योंकि कल कहीं से आ गई थी बिरयानी, मटन बिरयानी आई थी तो काफ़ी मिकदार में है। तो आज जो है मेरी किचन से है छुट्टी। और बस नाश्ते में जो है रात में कल अंडे और आलू का सालन बनाया था, रखा हुआ था, सबको पराठे और पराठे बना दिए थे सुबह, सबने वही फिर जो है नाश्ता जो है कर लिया था। और हमने जो है चाय पराठा खाया था। तो अब जो है थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है, क्योंकि हमने 8 बजे खाया था और अब बज रहे हैं 12-15 तो हो ही गया होगा, क्योंकि हमने 12 बजे के बाद ये ब्लॉग स्टार्ट किया था आप सबसे बातें करने के लिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाए। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। अगर आपको और कोई भी रेसिपी चाहिए होगी तो जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो जनाब आपसे बातें करते करते फिर हम थोड़ी देर धूप में बैठे रहे। हमने कहा बाल जो है मेरे सूख जाएं, उसके बाद जो है लंच करते हैं। और फिर लंच का वक्त हो ही गया था, 1:30 बजे जैसे अजान होती है तो उसके बाद जो हम खाना जो है बनाने लग जाते हैं। और आज तो बनाना ही नहीं था और मेरे तो बल्ले बल्ले थे तो बल्ले बल्ले तो हो गई मेरी कि आज जो है किचन से छुट्टी थी। तो हमने निकाला था देसी घी और देखिए कितना ज़बरदस्त सा घी निकल आया है। तो तकरीबन अब बज चुके हैं 2 और बिरयानी मेरी गर्म हो चुकी है। तो बस अब खाना खाएंगे और फिर उसके बाद सबको खिला करके आपसे मुलाकात होती है। तो यहाँ पर जो है लंच के टाइम पूछो जो थी अपने फ्रेंड शेरा को लेकर के आ गई थी। और शेरा जो है कभी कभी 1 महीने में या 15 दिन में चक्कर लगा ही लेते हैं, पूछो के साथ जो है आ जाते हैं घर पे। तो पूछो ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो इन्हें जो हो रही थी लग रही थी भूख की तलब। तो फिर हमने दूध दे दिया, तो साथ में जो है पूछो ने शेरा के साथ शेयर किया और दोनों देखिए कितनी मोहब्बत से पी रहे हैं। तो हम इंसानों में भी जो है शेयरिंग की आदत होनी चाहिए और एक दूसरे से मोहब्बत की आदत होनी चाहिए और एक दूसरे को इज़्ज़त देने की भी आदत होनी चाहिए। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।